जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिटी लॉर्ड कई सारे डिसाइपल्स को लेकर लाइफ एंड डेथ टूम में पहुंच गया, जहां पर उन सभी लोगों को ट्रेजर को अवेकन करने के बहाने से उनकी सारी एनर्जी गॉड को दे देता है। इस तरह से वो गॉड की रियल बॉडी को रिवाइव कर सकता था, लेकिन उसकी इस हरकत से सभी डिसाइपल्स मारे गए। हालांकि लॉर्ड टियान और सीनियर चिन सिटी लॉर्ड का मुकाबला कर रहे थे, तब तक वहाँ पर युन हाओ लिनफ्यू के साथ पहुँच जाता है। इन दोनों ने मिलकर सिटी लॉर्ड को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो बंदा गॉड्स की पावर का यूज करते हुए इन दोनों पर भारी पड़ गया। साथ ही साथ उसने युन हाओ को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर लिनफ्यू सिटी लॉर्ड का मुकाबला कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ युन हाओ अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए बचे हुए हाई ग्रेड हर्ब्स को रिफाइन करने लगा। अगर उसकी पावर बढ़ गई तो एक नई टेक्निक को मास्टर कर सकता है और फिर तो सिटी लॉर्ड को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए वो अपना पूरा ध्यान रिफाइनिंग और उस सीक्रेट टेक्निक को सीखने में लगा देता है। इधर लिनफ्यू अपनी पूरी ताकत लगाते हुए सिटी लॉर्ड का सामना कर रही थी, मगर सिटी लॉर्ड पर उसकी पावर्स का कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहता है लिनफ्यू जल्दी से मेरे सामने सरेंडर करो और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक आसान सी मौत दूं। इधर लिनफ्यू पीछे हटते हुए दोबारा से जाकर अपनी सोड पर एक जोरदार लात मार देती है, जिससे सिटी लॉर्ड का अटैक डिस्ट्रॉय होकर वो काफी पीछे पुश हो गया। मगर समय मिलते ही वो लिनफ्यू पर एक जोरदार हमला कर देता है। उसकी एनर्जी को काउंटर करने का लिनफ्यू के पास वक्त ही नहीं बचा था, जिसके चलते वो सिटी लॉर्ड की पावर्स के चपेट में आकर नीचे गिर रही थी। इधर युन हाओ अपनी सारी पावर का यूज करते हुए अजूर ड्रैगन रातफुल टाइड को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था और अपने काफी सारे एफर्ट्स लगाने के बाद फाइनली युन हाओ ने इस टेक्निक को मास्टर कर दिया। इधर लिनफ्यू सिटी लॉर्ड के अटैक से बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक चुकी थी। तब तक युन हाओ उसके पास आ जाता है। युन हाओ को एकदम जोश में देखकर सिटी लॉर्ड की तो होश उड़ गए। वो कहते हैं, वाह युन हाओ, तुम पर तो मेरे अटैक का कोई असर नहीं हुआ। मगर युन हाओ का पूरा ध्यान लिनफ्यू पर था, तो कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाकर सिटी लॉर्ड का मुकाबला करो। इसलिए युन हाओ सिटी लॉर्ड को टक्कर देने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। इधर सिटी लॉर्ड ने गॉड्स की और पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। साथ ही साथ वो गॉड्स को अवेकन करने की भी कोशिश कर रहा था, जो देखकर सीनियर चिन युन हाओ को कहने लगी कि जल्दी से इसे रोक लो। अगर इसने गॉड्स को रिवाइव किया तो फिर इसे रोकना इम्पॉसिबल है। इसलिए युन हाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा जाकर सिटी लॉर्ड के साथ फाइट शुरू कर देता है। वहीं पर सिटी लॉर्ड उसके अटैक को काउंटर करते हुए कह रहा था कि बच्चे, तुम सिर्फ हुआ हाई स्टेज पर हो, जिस वजह से तुम्हारी ये 2 कौड़ी की कल्टीवेशन मुझे रोक नहीं सकती। वहीं पर युन हाओ अपनी पूरी ताकत लगाते हुए सिटी लॉर्ड के अटैक को रोक रहा था। अब इससे पहले कि सिटी लॉर्ड युन हाओ को बुरी तरह से घायल कर दे, युन हाओ तुरंत ही उसे लात मार के पीछे ढकेल देता है। मगर इसी चक्कर में युन हाओ की सोड उसके हाथ से फिसल गई। अब सिटी लॉर्ड को तो ऐसे ही मौके की तलाश थी, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए युन हाओ पर हमला कर देता है। इधर युन हाओ के पास कोई वेपन नहीं था, इसलिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए सिटी लॉर्ड के अटैक को काउंटर करने लगा। उसके अटैक को काउंटर करते वक्त ही युन हाओ समझ जाता है कि ये बंदा कल्टीवेशन की हुआजिंग स्टेज के पीक पर पहुंच चुका होगा और उसी वक्त सिटी लॉर्ड ने उस पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया, जिसके चलते युन हाओ बुरी तरह से घायल होकर लिनफ्यू के पास जाकर पटक जाता है। फिलहाल तो युन हाओ और सिटी लॉर्ड की पावर में जमीन आसमान का फर्क था, तो अगर इस बंदे को रोकना है फिर युन हाओ को अपना बेस्ट देना होगा। वहीं पर लिनफ्यू देखती है कि युन हाओ सिटी लॉर्ड के अटैक से बुरी तरह से घायल हो चुका है, तो जल्दी से अपना हाथ काट कर युन हाओ को अपनी एंशिएंट ब्लड से हील करने लगी। वहीं पर सिटी लॉर्ड देखता है कि लिनफ्यू ने अपनी एंशिएंट ब्लड लाइन को अनलिश किया है। इसका ब्लड तो युन हाओ की सारी इंजुरीज को हील कर देगा। वहीं पर युन हाओ हवा में फ्लोट करते हुए सोच रहा था कि अच्छा मैंने आर्कन क्रिएशन आर्ट को मास्टर किया, अब लिनफ्यू की ब्लड के साथ मर्ज होने के बाद मेरी हर एक टेक्निक 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। इधर सिटी लॉर्ड भी युन हाओ की पावर्स को बढ़ता हुआ देखकर तुरंत ही फाइट के लिए तैयार हो गया। उतने में युन हाओ अपनी एनर्जी बॉल क्रिएट करते हुए सीधा उस पर अटैक कर देता है, मगर सिटी लॉर्ड ने अपने एक ही स्लैश अटैक में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो युन हाओ भी हवा में फ्लोट करते हुए अपनी अजूर सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। वो सिटी लॉर्ड से कह रहा था कि चल मरने के लिए तैयार हो जा, यही तेरा अंत है। जिसके बाद युन हाओ ने अपनी सोड को उसकी तरफ रिलीज कर दिया, लेकिन सिटी लॉर्ड ने तो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए युन हाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि वो ये बात भूल गया कि युन हाओ की चाल भी हो सकती है। वो बंदा बस 1 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हुआ था, मगर इसी का फायदा उठाते हुए युन हाओ ने सीधा अपनी सोड उसके आर पार कर दी। वेल यहाँ पर युन हाओ को लगा था कि ये अटैक सिटी लॉर्ड को मारने के लिए काफी होगा, मगर सिटी लॉर्ड
तो जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है बच्चे तेरे जैसा मॉर्टल कीड़ा कभी भी गॉड की पावर को समझ नहीं सकता। जिसके बाद सिटी लॉर्ड युनहाओ पर एक अटैक करते हुए उसे बुरी तरह से चोक करने लगा। इधर लिनफ्यू देखते कि युनहाओ बिल्कुल भी सिटी लॉर्ड के अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने जल्दी से फाइट में इंटरफेयर करते हुए सिटी लॉर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वो अपनी खास टेक्निक अज़ूर लाइट सोर्ड का यूज करते हुए सिटी लॉर्ड के सिर पर अटैक कर देती है और लिनफ्यू के इस अटैक से सिटी लॉर्ड को गजब का दर्द हो रहा था। भले ही उस बंदे के अंदर गॉड की पावर थी, मगर लिनफ्यू की एंशिएंट ह्यूमन रेस की ब्लड लाइन उसे काउंटर करने लगती है। इस अटैक के बाद सिटी लॉर्ड का ट्रू एसेंस अब धीरे धीरे कम होने लगा, तो युनहाओ इसी मौके का फायदा उठाते हुए अज़ूर ड्रैगन रातफुल टाइड को एक्टिवेट कर देता है। युनहाओ का अज़ूर ड्रैगन सीधा सिटी लॉर्ड की बॉडी के आर पार हो गया था, मानो कोई सोड हो। उस अज़ूर ड्रैगन ने सिटी लॉर्ड के ट्रू एसेंस को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका स्पिरिचुअल ब्लो इन दोनों को काफी पीछे ढकेल देता है। इधर सिटी लॉर्ड बुरी तरह से तड़पते हुए कह रहा था कि मेरे गॉड्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज ना कल तुम नरक में मुझसे मिलने के लिए पहुंच ही जाओगे। इतना कहते ही सिटी लॉर्ड की बॉडी में एक जोरदार ब्लास्ट होकर उसका चैप्टर वहीं पर क्लोज हो गया। अब ये लोग देखते हैं कि वहाँ मौजूद टूम के पास जो इवल बैरियर था वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो चुका है। दरअसल सिटी लॉर्ड ने उस बैरियर को क्रिएट किया था, तो उसकी मौत के बाद इस बैरियर का भी शटर होना तय था। इधर वो टूम अपनी स्पेशल ऑरा रिलीज करने लगा, जो कि युनहाओ को जानी पहचानी लग रही थी। साथ ही साथ उस पावरफुल ऑरा ने लिनफ्यू की बॉडी से हेवन सोर्ड के सारे फ्रेगमेंट भी कलेक्ट कर लिए। युनहाओ समझ चुका था कि ये सोर्ड के फ्रेगमेंट अब अपने बाकी सारे पीसेस के साथ जुड़ जाएंगे, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। हेवन सोर्ड का एक फ्रेगमेंट जो कि उस टूम के पास था वो अपने आप बाहर आ गया, और अब वो आधी अधूरी सोर्ड सीधा युनहाओ के पास आ जाती है। अब युनहाओ उस सोर्ड से कह रहा था कि फाइनली एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो गई। इधर लिनफ्यू हैरान होकर युनहाओ से उस सोर्ड के बारे में पूछने लगी, जिस पर युनहाओ बताता है कि ये है हेवन सोर्ड, लेकिन इसके अभी भी कुछ फ्रेगमेंट मिसिंग है। जब वो सब फ्रेगमेंट एक साथ जुड़ जाएंगे तब हेवन सोर्ड दोबारा से अवेकन होगी। अब युनहाओ वहाँ मौजूद टूम से बात करता है, वो उससे उसका नाम पूछ रहा था, तो उसे उस टूम से एक लड़की की आवाज आने लगी। वो कहती कि मेरा नाम है कांग्या और मैं द सोर्ड एम्परर की डिसाइपल थी। युनहाओ को वहाँ पर एक जेड टोकन भी नजर आने लगा, जो कि युनहाओ ने अपनी पास्ट लाइफ में कांग्या को गिफ्ट किया था। तो अब युनहाओ उससे बात करने लगा। वो कहता है कांग्या, मैंने तुम्हारे काफी सारे किस्से सुन रखे हैं, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल थी, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस टूम में फंस गई? जिस पर कांग्या कहने लगी कि तुम्हारे पास हेवन सोर्ड को समन करने की पावर है, ऐसी पावर बस एक एम्परर के पास ही हो सकती है। मैं नहीं जानती कि तुम खुद सोर्ड एम्परर हो या कोई और, लेकिन मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगी। हजारों सालों पहले मेरे मास्टर यानी कि सोर्ड एम्परर गॉड के साथ फाइट कर रहे थे, और मैं उसी माउंटेन के नीचे से उनकी मदद कर रही थी ताकि गॉड्स को मेरी भनक न लगे। हमारी इस प्लान ने कुछ देर तक तो गॉड्स को रोक के रखा था, लेकिन फाइनली हमारी उस जंग में देवताओं के खिलाफ हार हो गई। गॉड्स ने मेरे मास्टर को खत्म कर दिया। साथ ही साथ गॉड ने हेवनली सोर्ड को भी ब्रेक किया था, जिससे उसके कई सारे फ्रेगमेंट इस दुनिया में फैल गए। हमारे सोर्ड एम्परर ने इस दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन गॉड्स के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अब ह्यूमैनिटी को एक और पावरफुल योद्धा की जरूरत है, जो कि गॉड के कहर से उन्हें बचा पाए। अगर गॉड्स को रोका नहीं गया तो इस प्लेनेट की सारी वाइटल एनर्जी का यूज कर लेंगे, फिर तो इस दुनिया में कोई कल्टीवेट नहीं कर सकता। सभी कल्टीवेटर्स की मेरिडियन अपने आप ब्लॉक होकर वो मारे जाएंगे। अब युनहाओ कांग्याओ को अपने रियल फॉर्म में आने के लिए कह रहा था, मगर कांग्याओ ऐसा नहीं कर सकती। वो कह रही थी कि उस बैटल के बाद मेरे हाथ गॉड के ब्लड का एक ट्रेस लग गया, तो उस ब्लड ट्रेस को सील रखने के लिए मैंने अपनी सारी बची हुई पावर का यूज किया। इस प्रोसेस में मेरी ओरिजिनल बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, और फिर 10,000 साल बाद वो ब्लड ट्रेस भी मेरे हाथ से छूट गया, जिसके चलते गॉड को इस लोकेशन का पता लग चुका था। गॉड्स को कुछ भी करके रिवाइव होना है ताकि वो इस दुनिया की पूरी एनर्जी का फुल्ली यूज कर पाए। इसलिए उन्होंने सिटी लॉर्ड के जरिए यहाँ पर कई सारे लोगों को सैक्रिफाइस करवा दिया। मेरे पास अभी भी गॉड के ब्लड का एक छोटा सा कतरा बाकी है, तो वो इस सैक्रिफाइस के जरिए उसे भी रिलीज करवाना चाहते थे। युनहाओ को तो ये सब सुनकर उन गॉड्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि गॉड्स ने आज तक न जाने कितने ही लोगों को खत्म किया होगा। ये हमेशा दूसरों को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ह्यूमंस कभी भी गॉड की गुलामी से आजाद नहीं होंगे। और तभी अचानक से वो पूरी केव शेक होने लगी। कांग्याओ युनहाओ को बता रही थी कि गॉड ये प्लेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मगर युनहाओ कांग्याओ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो उससे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, जिस पर कांग्याओ ने मना कर दिया। वो कहती कि तुम मेरी फिक्र मत करो, वैसे भी मेरी सोल डिस्ट्रॉय होने के कगार पर थी। तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ, तब तक मैं गॉड्स को थोड़ा सा उलझा कर रखती हूँ। मगर फिर भी युनहाओ उसे वहाँ छोड़कर जाने के लिए
लिए तैयार नहीं था, तो लिनफ्यू जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने लगती है। इधर कांग्यो युनहाओ से अलविदा कहते हुए कह रही थी कि प्लीज हेवन सोर्ड को प्रोटेक्ट करना, बस यही एक सोर्ड देवताओं के खिलाफ फाइट करके उन्हें खत्म कर सकती है। अब थोड़ी देर में ये लोग उस केव से बाहर आ गए। वो केव अंदर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इधर एल्डर चिन युनहाओ और लिनफ्यू का शुक्रिया अदा करने लगी। वो कहती कि तुम दोनों ने सही वक्त पर आकर हमारी जान बचा ली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वेल युनहाओ तो इस बंदी को जानता भी नहीं था, तो उसके फादर लॉर्ड टियान उसे बताते हैं कि ये है मास्टर चिन, ये चिनफेंग सेक्ट के लीडर है और ये भी मेरे जैसी सिटी लॉर्ड की चाल का शिकार बनी थी। उन्हें उसके इरादों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिस पर मास्टर चिन कहने लगे कि हमने उस बंदे पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। उस बंदे ने तो हमारा यूज करके कई सारे डिसाइपल्स को मौत के घाट उतार दिया। अब युनहाओ तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए अपना नाम बताता है, साथ ही साथ उसने लिनफ्यू को भी उससे इंट्रोड्यूस किया था। वो कहता है मास्टर चिन, मुझे बस आपसे एक ही सवाल पूछना है, आपने उस केव में सिटी लॉर्ड पर अटैक करने के लिए 36 सोर्ड टेक्निक का यूज किया था, तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपने वो टेक्निक कहाँ से सीखी। जिस पर मास्टर चिन जवाब देते हुए कहने लगी कि हमारी चिनफेंग सेक्ट में एक सोर्ड पुल है, जब सोर्ड एम्परर की बॉडी के फ्रेगमेंट उस जगह पर आकर गिर गए। लोग तो ये भी कहते हैं कि सोर्ड एम्परर की सोल ने ही मेरे मास्टर शेन यून को जन्म दिया। ये 36 सोर्ड टेक्निक मेरे मास्टर शेन यून को नेचुरली अचीव हुई थी और फिर उनके वंशजों को पास डाउन करते हुए ये टेक्निक मुझ तक पहुँच गई। लेकिन मास्टर चिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि युनहाओ ने इस टेक्निक को पहचान कैसे लिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।